क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेंथा मिंट। हमें करेक्ट वर्ड पर यहाँ पर फोकस करना है और स्पेसिफिकली यहाँ पर जिस प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है वो है मिंट प्लांट। तो मिंट प्लांट के रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, वो स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट ए, स्लेंडर यानी पतली लेटरल ब्रांच जो कि अराइज हो रही है फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली आर्क डाउनवर्ड्स एंड टच द ग्राउंड। ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें मिंट के बारे में तो हमने अभी एग्जाम्पल भी देखा था एंड इनफैक्ट हमने इमेज भी देखी थी। मिंट के अंदर क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो मेन एक्सिस है उसके बेस से एक लेटरल ब्रांच, लेटरल जो साइड से निकलती है वो लेटरल ब्रांच निकल रही थी, वो ऐसे एक आर्क बना रही थी, एक ऐसा सेमी सर्कल टाइप बना रही थी। तो वो हवा में एरियली ऐसे आर्क बन रहा था, फिर वो वापस थोड़ी देर बाद ग्राउंड में चली जा रही थी और वहां से नया प्लांट उग जा रहा था। तो यहाँ पर इस टाइप के मॉडिफिकेशन को, स्टेम मॉडिफिकेशन को क्या बोला जाता है? स्टोल ऑन। तो अगर हम ऑप्शन देखें, स्लेंडर लेटरल ब्रांच जो कि बेस से निकली, एरियली ग्रो करके आर्क डाउनवर्ड्स टच द ग्राउंड, ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ए सही है। बाकी स्टेटमेंट में क्या गिवन है वो देख लेते हैं। स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज हो रही है फ्रॉम बेस ऑफ मेन एक्सिस, अभी तक सेम चल रहा है। ग्रोज डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड नहीं जा रही है, देन ओब्लिकली अपवर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। लेटरल ब्रांच जो कि बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन से आ रही है, ग्रोज हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, सॉइल के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है, देन कम आउट ओब्लिकली अपवर्ड। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये हमने देखा था, क्या था? सकर। किसके अंदर मिल रहा था? बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, तो ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट डी अगर हम देखें, लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ मेन अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। कम्स ओब्लिकली अपवर्ड देन ग्रो एरियली गिविंग राइट टू लीफी शूट्स, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी सकर को ही डिनोट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए।